अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2016। इम्प्लेक्ट फंक्शन में क्या होता है, एक्स और वाई दोनों साथ में होते हैं। पहली चीज ये बता दें कि किसी भी चीज को डिफरेंशिएट जिस मेथड से हम करते हैं उसी मेथड से करेंगे। बट इसमें क्या होता है कि जहां पर हम y को डिफरेंशिएट करते हैं उसके डिफरेंशिएशन के साथ साथ उसमें हमको dy बाई dx भी लगाना होता है। अब हम ये सेपरेट सेपरेट करते हैं पहले यहाँ पर आप लोग को दिखाने के लिए, फिर मैं वहां पे एड अप करूंगी। जैसे आपका है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, इसमें आप अगर ध्यान दो तो 1/a² कांस्टेंट हो गया इंटू एक्स स्क्वायर। अब हमें इसको डिफरेंशिएट करना है, तो आप 1/a² को बाहर ले लीजिए और डिफरेंशिएट करिए एक्स स्क्वायर को। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आपको पता है कि 2x है, यानी ओवरऑल इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x अपॉन a²। इसी तरीके से y² अपॉन b² का आपको करना है, तो आप 1/b² को बाहर ले लीजिए और आपको डिफरेंशिएशन करना है y² का। तो जब आप y² का डिफरेंशिएशन करोगे तो आपका हो जाएगा 2y, लेकिन आप यहाँ y का डिफरेंशिएशन कर रहे हो इसलिए साथ में आपको dy बाई dx जरूर लगाना है। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा इम्प्लेक्ट फंक्शन में। तो 1/b² 2y इंटू dy बाई dx, और ये पूरी एक कांस्टेंट क्वांटिटी है तो ये 0 हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करोगे, 2y अपॉन b² dy बाई dx इज इक्वल टू, ये आप उस तरफ ले जाइए, -2x अपॉन a², यानी dy बाई dx हो गया -2x अपॉन a²। ये आप इधर ले जाओगे, रिवर्स हो जाएगा 2y और ये b², 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा। दैट मीन्स वी हैव b² माइनस x अपॉन a² y। दिस इज योर आंसर ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ दिस इक्वेशन। जस्ट नोट इट डाउन, आई एम टेलिंग यू अनदर वन। Now next question we have under root x plus under root y is equal to under root c। देखिए कुछ भी नहीं है, ये आपका हो गया x के ऊपर 1/2, ये हो गया y के ऊपर 1/2 और ये हो गया c के ऊपर 1/2। आप जैसे उस मेथड में चले थे वैसे यहाँ चलिए। मैं एक आपको दिखाती हूँ, अगर x बाई 1/2 को अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/2 x टू द पावर 1/2 माइनस 1। मैं फिर से फॉर्मूला याद दिला दूं, x के पावर n इज इक्वल टू n x टू द पावर n माइनस 1। तो दैट्स वाई ये 1/2 यहाँ आ गया 1/2 माइनस 1। ठीक है, फिर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 x टू द पावर माइनस 1/2। ओके, सो वी जस्ट पुट दीज थिंग्स ओवर हियर। तो यहाँ पर ये हो जाएगा, आई एम जस्ट रबिंग इट, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/2 x टू द पावर माइनस 1/2। इसी तरह ये भी सेम चीज है, तो 1/2 y टू द पावर माइनस 1/2, और ये y का डिफरेंशिएशन कर रहे हो तो ये हो जाएगा dy बाई dx। और ये सी एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, यहाँ ना x है ना y, ये हो जाएगा 0। अब आप क्या करोगे, dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस हाफ x टू द पावर माइनस 1/2 अपॉन y का कोफिशिएंट नीचे आ जाएगा हाफ y टू द पावर माइनस 1/2। ये दोनों हाफ कैंसिल हो जाएगा और ये माइनस माइनस पावर है तो हम इनको उल्टा कर देंगे। ये हो जाएगा माइनस y टू द पावर 1/2 ओवर x टू द पावर 1/2, और वी कैन राइट माइनस अंडर रूट y बाई x। दिस इज अवर प्रॉपर आंसर ऑफ दिस इक्वेशन। नाउ द नेक्स्ट वन। तो जहां पर x और y दोनों एक साथ होता है उसे हम इम्प्लिक्ट फंक्शंस कहते हैं। x क्यूब एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 81। इसको हम थोड़ा अलग अलग करेंगे, इसमें दो तरह के रूल लग रहे हैं, वो आपको क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद अगर इस पैटर्न का कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप आसानी से कर सकते हैं। आप अगर ध्यान दो तो ये एक्स क्यूब वाई क्यूब का एक जैसा पैटर्न है। अगर हम एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो हो जाएगा 3x²। तो ये हो गया 3x²। इसी तरह वाई क्यूब का करोगे तो ये हो जाएगा 3y²। लेकिन ये y है, इसके साथ हम लगाएंगे dy बाई dx, और ये 81 की जगह हो गया 0। इतना तो क्लियर हो गया। अब ये दोनों फॉर्मेट एक जैसे हैं, ये इम्प्लिक्ट फंक्शन है, इसमें x और y आपका एक साथ है, ये है x²y। तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं, फर्स्ट फंक्शन ये हो गया, सेकेंड फंक्शन आपका ये हो गया।
आपने लिखा एक्स स्क्वायर, फिर आपको डिफ्रेंशिएशन करना है वाई का, फिर आपने वाई लिखा, फिर आपको डिफ्रेंशिएशन करना है एक्स स्क्वायर का। ये नहीं हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स, ये y, और डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर इज 2x. So this is the proper answer of x square y. I will write over here x square dy by dx plus 2xy. Now similarly we differentiate this one. xy square. X differentiation of y square plus y square differentiation of x. जब हम y स्क्वायर को डिफरेंशिएशन करेंगे इट बिकम्स 2y और साथ में dy बाई dx, मतलब y है तो dy बाई dx आपको लिखना ही लिखना है, प्लस वाई स्क्वायर और इसका डिफरेंशिएशन हो गया 1. तो अल्टीमेटली व्हाट वी गेट 2xy dy बाई dx प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0. यहाँ पर 0 नहीं होगा, ये प्लस पूरा ये एक स्टेटमेंट हो गया. अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर dy बाई dx है, ये dy बाई dx है और ये dy बाई dx है, ये आप एक साथ ग्रुप कर लीजिए. I will use the whole blackboard now. We have 2xy dy by dx plus y square is equal to 0. Okay. Now we clubbed dy by dx on one side, 3y square dy by dx, 2xy dy by dx. और जितना भी dy by dx के बिना है वो हम उधर ले गए, माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 3x. That means dy by dx कॉमन आ जाएगा. We have x square plus 3y square plus 2xy. Here we have minus sign common, 3x square plus 2xy plus y square. यहाँ देखेंगे तो दोनों कैंसिल नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ x स्क्वायर है तो यहाँ 3x स्क्वायर है, यहाँ 3y स्क्वायर है तो ये y स्क्वायर है, तो ये जस्ट अपॉन हो जाएगा. तो dy by dx इज इक्वल टू, ये आप पूरा ऐसे ही लिखोगे और अपॉन में आपका ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर प्लस 2xy. आई थिंक इट इज अंडरस्टूड टू यू. ये यहाँ से फिर हट जाएगा और ये ऐसे आंसर हो जाएगा. सो दिस इज अवर आंसर. Now next one. So whenever we do differentiation of implicit function, especially when two functions are clubbed together in form of product, then be careful in that question. Now next question we have fourth का first part, 2x plus 3y is equal to sin x. I think आप बहुत आसानी से कर सकते हो. Differentiation of 2x is 2. Differentiation of 3y is 3 dy by dx. And differentiation of sin x is cos x. So 3 dy by dx is equal to cos x minus 2. And dy by dx is equal to cos x minus 2 over 3. If here it is sin y, then put also dy by dx along with you and then solve them. I am leaving the second part for you. Now I am coming to question number 5. Now question number 5 is x square plus y square whole square, which is equal to xy. There are two methods in order to solve this, but I am just elaborating so that you don't be confused. x4 y4 plus 2x square y square and then xy. Then x4 plus y4 plus 2x square y square minus xy.
As I solved earlier the question x cube, in the same way you solve this question and find out the answer by yourself. I think you are able to do that. Now fifth, second part. We have next question. Sine x plus y is equals to 2 by 3. Now this is a typical one. Let x plus y is equal to t. Then we have to differentiate this. It becomes 1 plus dy by dx is equal to 0. No, not in this way. I will do in this way. Sin x cos y plus cos x sin y. We elaborate this with the using formula sin a plus b. Then 2 by 3. Now we differentiate this using the first function and second function. So sin x differentiation of cos y. Then cos x differentiation of sin y. Now here it is 0 because it is a constant quantity. Now sin x differentiation of cos y is minus sin y plus cos x differentiation of sin y is cos y, which is equal to 0. Now here we differentiate y, so we write dy by dx, and here also we differentiate it, so it is dy by dx. Sorry, I have done wrong. It has 4 steps. It has 4 parts. 2 parts for this and 2 parts for this. That is sin x differentiation of cos y. Then cos y differentiation of sin x. This is for the first part. Plus, now for the second part, cos x differentiation of sin y. Then sin y differentiation of cos x. And that becomes 0 because it is the constant quantity. Now sin x differentiation of cos y is minus sin y. And here it is y, so we write dy by dx. Now plus cos y differentiation of sin x is cos x. And it is x, so we don't write dy by dx. It is differentiation of x. Plus cos x sin y we get cos y, and this is y, so we write dy by dx. Now here it is differentiation of cos x, so it is minus sin x and sin y. As it is differentiation of cos x, we don't write dy by dx. Now dy by dx we have here and dy by dx here. So we take common dy by dx. It becomes cos x cos y minus sin x sin y. And here we get sin x sin y. This is positive and this becomes negative. Cos y cos x. Now this is the formula for what? Cos x plus y. I will write over here. Dy by dx cos of x minus y. And here sin y minus this. So we write minus cos of x minus y. Because the signs get opposite side हो गया यहाँ पे. That means both are same on right and left hand side. So we all of them cancel. So we get minus